हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिप एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम करेंगे राजस्थान समसामयिक अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से होंगे। ये क्लास आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएसएसबी, रीट और वीडियो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना HRRL के कुल संशोधित बजट और क्षमता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कुल संशोधित बजट और क्षमता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। कुल लागत का 43,129 करोड़ और क्षमता 9 MMTPA। ऑप्शन बी, कुल लागत 69,459 करोड़ और क्षमता 9 MMTPA। कुल लागत 72,937 करोड़ और क्षमता 12 MMTPA। यह कुल लागत का 80,000 करोड़ और क्षमता 15 MMTPA। इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। कुल लागत का 69,459 करोड़ और क्षमता 9 MMTPA है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। यह 9 MMTPA क्षमता वाली भारत की पहली ऐसी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अप्रैल 2026 के सुजस बुलेटिन के अनुसार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में प्रीमियम और पेंशन का क्या प्रावधान है? इसका आंसर क्या है? अप्रैल 2026 के सुजस बुलेटिन के अनुसार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में प्रीमियम और पेंशन का क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए, 18 से 45 वर्ष के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपये मासिक पेंशन। ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष बाद 2,000 रुपये का मासिक पेंशन। ऑप्शन सी, 18 से 45 वर्ष के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन। ऑप्शन डी, 21 से 50 वर्ष के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन। इसमें क्या आएगा मित्रों? इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। 18 से 45 वर्ष के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन देना है। आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है। अप्रैल 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान संस्थान मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के कार्य को पूर्ण घोषित किया गया है? बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये काजरी जोधपुर, गुड्डा मलानी बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर, फतेहपुर सीकर कहाँ पे है मित्रों? इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इसका आंसर है लूणकरणसर बीकानेर। सॉरी गाइज, इसका आंसर गुड्डा मलानी बाड़मेर है। ऑप्शन बी, गुड्डा मलानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोई कार्य को पूर्ण घोषित किया गया है। आप इसका आंसर ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, ये सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप के तहत अप्रैल 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया है? विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप के तहत अप्रैल 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया है? इसमें है ऑप्शन सी, 40,000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। योजना का कुल बजट आवंटन बजट 79.580 करोड़ है। सर्वाधिक आवंटन ब्यावर जिले को प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले का न्यूनतम आवंटन प्राप्त हुआ है। सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3,
ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इनमें से आपके सामने क्वेश्चन है कि योजना का कुल बजट का 79.50 करोड़ रुपए हैं। सर्वाधिक बजट आवंटन ब्यावर जिले को प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले का न्यूनतम आवंटन प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है कि केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौन सा सही है इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। मगरा क्षेत्र के विकास की योजना के बारे में जानते हैं। जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के जारी हुई था, 17 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था। कुल बजट था इसमें 79.50 करोड़ रुपए। जिलेवार प्रमुख आवंटन राजसमंद को मिला है 43.29 करोड़ रुपए, जो सर्वाधिक है। ब्यावर को मिला है 25.51 करोड़ रुपए और भीलवाड़ा को मिला है 6.41 करोड़ रुपए। पाली 2.88 करोड़ रुपए, चित्तौड़गढ़ 1.41 करोड़ रुपए, जो न्यूनतम है। तो सर्वाधिक तो मिला है राजसमंद को और न्यूनतम मिला है चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 1.85 लाख, ऑप्शन बी 2.02 लाख, ऑप्शन सी 2.50 लाख, ऑप्शन डी 3.10 लाख। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी 2.02 लाख रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का राजकोषीय घाटा फेशियल डिफिक्ट वर्ष 2026-27 के लिए GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अप्रैल 2026 में की जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का राजकोषीय घाटा फेशियल डिफिक्ट वर्ष 2026-27 के लिए GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है इसमें आएगा ऑप्शन बी 3.69% है, 3.69% है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। PRS इंडिया और आधिकारिक बजट दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 3.69 लगभग 19,493 करोड़ रुपये के रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष को संसाधित अनुमान 3.9% से कम है, जो बेहतर राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। यानी राजकोषीय घटा हुआ है 3.69%, लगभग 19,493 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत 10 अप्रैल 2026 को राजस्थान में रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 10 अप्रैल 2026 को राजस्थान में रोड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया था मित्रों? ये किया गया था बाड़मेर में। ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे है आपके सामने। अप्रैल 2026 में स्वीकृत महंगाई भत्ता DA वृद्धि के बाद राजस्थान का राज्य कर्मचारी का DA 58% से बढ़कर कितना हो गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में स्वीकृत महंगाई भत्ता DA में वृद्धि के बाद राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का DA 58 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 59%, 60%, 61% या 62%? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 60% हो गया है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन अप्रैल 2026 के
राजस्थान सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 2% महंगाई भत्ता डीए की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डीए का अब 58% बढ़कर 60 हो गया है। ये कब से प्रभावी माना गया है? 1 जनवरी 2026 से। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बजट 2026-27 के आवंटन के अनुसार शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति क्षेत्र के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? बजट 2026-27 के आवंटन के अनुसार शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति क्षेत्र के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? 18 लाख, 29,000, 68 लाख, 33 लाख, 59,000, 821 लाख ये रुपये में है। 68 लाख, 98,947 लाख, 1,41,606 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, 68,98,947 लाख रुपये हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इतना व्यय हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बजट विश्लेषण के अनुसार सर्वाधिक व्यय शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति क्षेत्र पर 68,98,947 लाख प्रस्तावित है। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण विकास के लिए 33.59 लाख करोड़ व कृषि के लिए 18.29 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। अप्रैल 2024 में चर्चा में रही बामनवास कांकड़ जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अप्रैल 2026 में चर्चा में रही बामनवास कांकड़ जैविक प्रमाणीकृत प्राप्त क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, कोटपुतली, बगरौड, खेरतल, तिजारा, फलोदी। मित्रों इसका आंसर है कोटपुतली, बगरौड। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आगे इसके देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। बजट 2026-27 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर बताना है। पीएम बजट ध्यान रखना है आपको। 2026-27 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख, 20 लाख, 28 लाख, 35 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है। इसमें कितने परिवारों को रखा गया है? 28 लाख को रखा गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 लाख परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर लोक प्रशासन में विशिष्ट कार्य हेतु कितने लोक सेवकों को सम्मानित किया गया है? मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के अवसर पर लोक प्रशासन में विशिष्ट कार्य हेतु कितने लोक सेवकों को सम्मानित किया गया है? 5, 9, 12, 15। आपके सामने है चारों ऑप्शन। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के अवसर पर लोक प्रशासन में विशिष्ट कार्य हेतु कितने लोक सेवकों को सम्मानित किया गया है? कितने को किया गया है? 9 सेवकों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इससे पहले 21 अप्रैल को 2026 को सिविल सेवा के अवसर पर राज्य सरकार ने 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का। आपको बताना है इसका आंसर क्या है। अप्रैल 2026 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में राजस्थान के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है भारत? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन से पे रहा है? अप्रैल 2026 में आयोजित हुआ था विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में राजस्थान के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है कौन से पे रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आप कमेंट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत 208 पदकों यानी 75 स्वर्ण, 69 रजत, 64 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के खिलाड़ियों में पैरा खिलाड़ियों ने विशेष रूप से भाला फेंक, जेवलिन और एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत का गौरव बढ़ा है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। हाल ही में अप्रैल 2026 में राजस्थान के किस फॉरेस्ट गार्ड को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ख्वाहिश शर्मा, अनीता चौधरी, भावना जाट, सुलेखा कुमारी। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ख्वाहिश शर्मा, अनीता चौधरी, भावना जाट, सुलेखा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है मित्रों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनीता चौधरी है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। इससे पहले रणथंभौर के मशहूर बाघिन की मछली की स्मृति में दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस वर्ष राजस्थान की फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को उनके साहसिक वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान के फॉरेस्ट गार्ड हैं जो अनीता चौधरी हैं, उनको साहसिक वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अप्रैल 2026 में चर्चित रही राजस्थान की खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से है? ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, कराटे या जूडो, निशानेबाजी या तीरंदाजी? ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से है, आपको यह बताना है। वैसे आप किशन जी है, आपको ने देखा होगा ख्वाहिश शर्मा किस लिए जानी जाती हैं? इसमें आएगा ऑप्शन सी, निशानेबाज यानी शूटिंग के लिए जानी जाती हैं ख्वाहिश शर्मा। ऐसी करके हैं। ख्वाहिश शर्मा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीता है, जिसके कारण वे सुजस बुलेटिन और खेल जगत में चर्चा में रही हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है ख्वाहिश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में खेल श्रेणी में पद्मश्री प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन है? अपूर्वी चंदेला, सविता पूनिया, अवनी लेकरा, भावना जाट। आपको ऐसे क्वेश्चन सीईटी में देखने को मिलेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में खेल श्रेणी में पद्मश्री प्राप्त करने वाली राजस्थान मूल की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन है? अपूर्वी चंदेला, सविता पूनिया, अवनी लेकरा या भावना जाट। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या आएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन बी, सविता पूनिया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ये कहाँ की है? मूल निवासी हनुमानगढ़ की है, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय महिलाओं की टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। 28 अप्रैल क्वेश्चन नंबर 18 है। 22 अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किस स्थान पर किया गया? 22 अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किस स्थान पर किया गया? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया था? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनावरण किसने किया है? सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है, इसलिए चर्चा में रह सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, आप बताना। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ पे है? चूरू में है, ये ध्यान रखना है आपको। 22 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने चूरू में 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये इम्पोर्टेंट लाइन थी न्यूज़ में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया इसके बारे में। नेशनल फेडरेशन कप 2026 पैरा थ्रो बॉल में स्वर्ण पदक जीतने वाली
टीम के आयोजन का स्थल राजस्थान का कौन सा जिला रहा है? नेशनल फेडरेशन कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के आयोजन का स्थल राजस्थान का कौन सा जिला रहा है? जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, कोटा। इसका आंसर क्या है आप बताना है। नेशनल फेडरेशन कप 2026 के स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के आयोजन का स्थल राजस्थान का कौन सा जिला रहा है? इसमें आएगा झुंझुनू। कौन सा है मित्रों? झुंझुनू है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी राइट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अप्रैल 2 व्याख्या देख लेते हैं। ये झुंझुनू में आयोजित हुआ था और नेशनल फेडरेशन कप में झारखंड की महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ की महिला ने जीता है। झारखंड की महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा कथन सत्य है। अप्रैल 2026 में पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान पीएम कुसुम कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य की स्थापित सौर क्षमता 1000 मेगावाट से कम रही है। योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू है और राजस्थान कंपोनेंट सी में प्रथम स्थान पर रहा है। आपको सही कथन का चूज करना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। इसमें आएगा मित्रों ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए सही है। राजस्थान पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अप्रैल 2026 में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 4000 मेगावाट क्षमता के प्राप्त की हैं तथा कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 है आपके सामने। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अप्रैल 2026 में सोम कमला अम्बा परियोजना चर्चा में रही। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह पेयजल उपलब्धता में से संबंधित परियोजना है। परियोजना से पाली एवं जालौर सहित कई जिलों को लाभ होगा। इसका संबंध बनास नदी परियोजना से है। आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है। आपके सामने 3 कथन है। ये पेयजल उपलब्धता से संबंधित परियोजना है। परियोजना से पाली एवं जालौर सहित कई जिलों को लाभ होगा। इसका संबंध बनास नदी परियोजना से है। सही कथन का चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं अभी। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। कौन सा सही है आपके सामने है। बताओ मित्रों इसमें क्या आएगा। सही कथन बताना है आपको। सोम कमलांबा परियोजना के बारे में बताना है। इसमें आएगा मित्रों कि किस में ऑप्शन ए सही है। केवल 1 और 2 ही सही है। वो कैसे है सही? क्योंकि इसका संबंध बनास नदी परियोजना से नहीं है, इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत है और दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान की क्षेत्र की जल उपलब्धता और पेयजल संकट समाधान से संबंधित हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। अप्रैल 2026 में राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब की बार असत्य पूछा है, रॉन्ग पूछा है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऑप्शन बी पीएम कुसुम के अंतर्गत 1800 से अधिक सौर संयंत्र संचालित हैं। ऑप्शन सी राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षमता में गिरावट दर्ज की है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षमता में गिरावट दर्ज की है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। इसका आंसर कौन सा राइट है? क्योंकि इसमें गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षमता क्षेत्र में वृद्धि की है लेकिन गिरावट नहीं की है। ये गलत है। यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है, इसलिए ये गलत है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। आपको ये ध्यान रखना है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अप्रैल की सूजस में दिया गया था। यह 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फैक्ट के। 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है मित्रों आपको। करेक्ट आंसर क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन सी। कहाँ पे हुआ है आयोजित, जयपुर में हुआ है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर में हुआ था। इसका उद्देश्य है राजस्थान सहित भारत में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना था। आयोजनकर्ता कौन कौन है। राजस्थान पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय और फिक्की FICCI फिक्की द्वारा किया गया था। नेक्स्ट GITB 2026 का B2B मीट कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित हुआ है। आपके सामने है GITB 2026 का बिजनेस टू बिजनेस मीट कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित हुआ था। बिरला ऑडिटोरियम, JEC सीतापुरा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, SMS कंजर्वेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है। इसमें क्या है। GITB 2026 का बिजनेस टू बिजनेस मीट कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है मित्रों। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा क्या है इसका आंसर, और लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 24 का आंसर है ऑप्शन बी, JEC सीतापुरा में हुआ था। ये JCC सीतापुरा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। GITB 2026 का बिजनेस टू बिजनेस सत्र जयपुर एग्जीबिशन एंड कंजर्वेशन सेंटर JECC सीतापुरा में आयोजित किया गया है। जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी खरीदार एवं भारतीय विक्रेता शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25। रिको ने वित्तीय वर्ष 2026 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। रिको ने वित्तीय वर्ष 2026 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ये बजट में से क्वेश्चन है मित्रों, ये आपको बताना है। 15, 18, 21, 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। इसका आंसर है 21। ऑप्शन सी राइट है इसका आंसर। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें 2026 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% अधिक है। 75% से अधिक वृद्धि दर्शाता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र रिको के द्वारा विकसित के नए औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र रिको के द्वारा विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है। कोटपुतली, बालोतरा, रामगढ़, खेतड़ी। कोटपुतली, बालोतरा, रामगढ़, खेतड़ी तो कौन सा है आपको बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है मित्रों। इसमें आएगा खेतड़ी। कौन सा शामिल नहीं है, खेतड़ी नहीं है। और ये कोटपुतली, बालोतरा, रामगढ़ ये शामिल है, तीनों आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। कोटपुतली, बालोतरा, रामगढ़ आदि शामिल है, जबकि खेतड़ी का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आने की कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रबल आने की संभावना है। डिजिटल गर्ल्स हब योजना का उद्देश्य क्या है। डिजिटल गर्ल्स हब योजना का उद्देश्य क्या है। महिला सुरक्षा, खेल प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल विकास, कृषि प्रशिक्षण। इसका आंसर क्या है 27 का मित्रों। इसका आंसर है, बताओ जल्दी से आप इसका आंसर क्या है। सोच लिया होगा आपने इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल कौशल विकास इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले व्याख्या है आपके सामने। RSLDC एवं यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई
डिजिटल गर्ल्स हब योजना का उद्देश्य 18 से 29 वर्ष की युवतियों को डिजिटल स्किल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2026 की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मित्रों। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में राजस्थान का क्या स्थान रहा है? 28 में बताना है आपको। इसका आंसर क्या है मित्रों? इसका आंसर है प्रथम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? बताओ इसमें क्या आएगा? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 29 का आंसर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन सी, थर्ड स्थान पे रहा है। ये आपका ध्यान इसमें है। तीसरे स्थान पे रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान है, थर्ड है। उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली में मूल्यांकन में राजस्थान को बड़े एवं मध्यम राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के मूल्यांकन में राजस्थान को बड़े एवं मध्यम राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, इसमें रहा है थर्ड स्थान पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि प्रथम स्थान पे तो रहा है गुजरात, दूसरे पे रहा है महाराष्ट्र और तीसरे पे है राजस्थान। राजस्थान रहा है तीसरे पे। राजस्थान सहकार मसाला मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? क्लास कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राजस्थान सहकार मसाला मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। राजस्थान सहकार मसाला मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। ये कहाँ पे हुआ है? अजमेर। ये कहाँ पे हुआ है मित्रों? राजस्थान सहकार मसाला जयपुर में हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है इसमें। ऑप्शन सी राइट है इसमें। राजस्थान सहकार मसाला मेला जो हुआ था, जो जयपुर में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जौहर कला केंद्र पे हुआ था, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHAMP के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHAMP के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? 1500 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ रुपये, 2025 करोड़ रुपये और 2500 करोड़ रुपये। मित्रों इसका आंसर क्या है? 32 का। राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHAMP के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? 1500 करोड़, 1800 करोड़ या 2025 करोड़ या 2500 करोड़ रुपये? 32 का आंसर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 2500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। RHMP के अंतर्गत राजस्थान के 14 राजमार्गों के उन्नयन हेतु विश्व बैंक के द्वारा 2025 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। आपके सामने है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भव्य योजना का संबंध किससे है? कृषि विकास, औद्योगिक हब, पर्यटन विकास या खेल अधोसंरचना। भव्य योजना का संबंध किससे है? ये RSMB बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट डायरेक्ट पूछते हैं, इसलिए आपको इसका आंसर बताना है। यह सुजस सार से लिया गया है मित्रों, जो ऑथेंटिक सोर्स होता है गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? इसका आंसर है औद्योगिक हब। ये ध्यान रखना है, इंडस्ट्रीज एरिया से संबंधित है इसका। भव्य योजना के लिए राजस्थान के 5 जिलों में आधुनिक औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सचिवालय, SCM, रिफा, राजस्थान विश्वविद्यालय या विधानसभा भवन। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ पे हुआ है? HCM, रिफा। इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड इसका आयोजन हुआ है जयपुर में, जो हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान SCM, रिफा ने विकसित किया है, यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। 135वीं अम्बेडकर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। 35वीं अम्बेडकर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? 35वीं अम्बेडकर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो बीकानेर में आयोजित हुआ था ये। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये 135वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और इसका राज्य स्तरीय समारोह हुआ था बीकानेर में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। थैंक यू।